पैसा कमाना और बिलियनर बनना आज के समय पे ऑलमोस्ट सभी का ड्रीम होता है, लेकिन वो बनने के लिए आपको किस तरह की थिंकिंग रखनी पड़ेगी, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आज हम डिस्कस करने वाले एक रियल लाइफ 2009 के केस स्टडी का, जो कि एक बहुत ही बड़े बिजनेस स्कूल में हुआ था, जहां पे 3 ग्रुप्स बांटे गए थे और एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए गोभी की सब्जी खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो एक कॉलेज में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें मल्टीपल ग्रुप्स बनाए गए। पहले ग्रुप को दिया गया भाई साहब 100 रुपए और आपको सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनाना है अगले 5 घंटे में। 3 घंटे आपको एवेन्यू ढूंढने में दिया जाएगा और 2 घंटे प्रेजेंटेशन में। एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि ये जो 2 घंटे प्रेजेंटेशन के है या 3 घंटे का जो आपको काम करना है, इसमें फुल फ्रीडम दी गई थी। आप जो औजार चाहिए आप यूज करो, आपको जिससे मिलना है आप उससे मिलो, जो टूल यूज करना है यूज करो, जो करना है करो। प्रेजेंटेशन भी आपको नहीं देना है, आपके पापा मम्मी काका काकी से दिलवाना है दिलाओ, बट एट द एंड गोल है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस 100 रुपए पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। और मल्टीपल ग्रुप्स को ये दिया गया। अब इसमें जो पहला ग्रुप था उसने बोला यार मेरे पास 100 रुपए हैं, तो मैं एक सिंपल सी चीज करता हूं, मैं 100 रुपीज को क्या करता हूं, मैं कोई सामान खरीदता हूं, बार्टर सिस्टम करूंगा। सामान खरीदने के बाद उस पर मार्जिन बना के मैं उसको बेचने की कोशिश करूंगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है, भाई साहब उन्होंने 40 रुपए का एक सैंडविच ले लिया, उस पर लोगो लगाया और उसको 60 रुपए पे बेच दिया। इस प्रकार से जो पहला ग्रुप था उसने इसी चीज को रिपीट कर करके 3 घंटे में 100 रुपीज पे 80 रुपीज बना ली, जो कि 80% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट बन गया। 100 रुपए तो रिकवर हो गए, प्लस 80 रुपए ऊपर के अलग से बना दिए, तो सबको लगा ये ठीक है। दूसरे ग्रुप की तरफ चलते हैं जिनको 100 रुपए मिले थे और उन्होंने सोचा थोड़ा हटके। उन्होंने बोला यार हम एक काम करते हैं, हमारे पास जो 100 रुपए ना, हम इसको भूल ही जाते हैं कि हमारे पास ये 100 रुपए हैं भी। हम इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हमारे पास वो 100 रुपए, हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा जाके हमारे जो स्किल्स हैं उनको 3 घंटे एक्सप्लोर करते हैं और उसके बेसिस पे हम कमाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने 100 रुपए को टच तक नहीं किया, उन्होंने कुछ छोटी चीजें करी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कुछ होटल्स वालों को कॉल किया, उन्होंने बोला कि भाई हम आपके रिजर्वेशन फुल कर देंगे, हर टेबल का जो भी बिल बनेगा उसका 10% आप हमको दे दो। तो इन लोगों ने अपने ही दोस्तों को कॉल करके, अपने पड़ोसियों को कॉल करके, घर वालों को कॉल करके उधर भिजवा दिया, भाई जाके खाओ, और 10% वहां पे कमीशन ले लिया। उसी तरीके से विदेश में बाइक रिफ्यूलिंग का एक काफी चलता है, टायर रिफ्यूलिंग। तो अपने ही कैंपस में उन्होंने एक जन से उधार में ले लिया कि भैया तेरा वो साइकिल पंप करने वाला रिफ्यूल करने वाली चीज दे दे, हम कॉलेज में ही करते हैं। तो ऐसे कर करके इनने 100 रुपए पे 100 रुपए कमा लिया और फिर प्रेजेंटेशन दे दिया, उन्होंने बताया 100 पे 100। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज अब आने वाली है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि थर्ड ग्रुप ने सबसे ज्यादा धमाके बनाया। पहले समझते कि सेकंड ग्रुप ने अलग क्या करने की कोशिश करी। फर्स्ट ग्रुप ने सोचा कि 100 रुपए, तो उसने पूरा दिमाग अपने 100 रुपए पे लगाया rather than thinking of anything else। दूसरे ग्रुप के पास भी सेम 100 रुपए था, लेकिन उसने 100 रुपए को भूल ही गए। वो बोले 100 रुपए जाए भाड़ में, हम अपने तरीके ढूंढते हैं, 100 रुपए लगेंगे तो ठीक है, नहीं भी लगे तो वो चलेगा, हमने दूसरी वाली चीज कर ली। बट तीसरे ग्रुप ने कुछ ऐसा किया कि उस 100 रुपए पे उन्होंने 40,000 रुपए कमाए। अब आपके दिमाग हिल गए होंगे, है ना? दिमाग तो हिला है। और वो ग्रुप ने क्या किया वो तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन वीडियो को लाइक करना अगर भूल गए हो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अब समझते हैं थर्ड ग्रुप ने क्या किया। थर्ड ग्रुप ने दोनों कंडीशंस को बोला भाड़ में जाए। पहला कंडीशन उसने बोला हमारे पास 100 रुपए, बोले 100 रुपए को भाड़ में जान दो। दूसरा कंडीशन उन्होंने बोला कि भैया प्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंटेशन में भी फ्रीडम है, कोई भी दे सकता है, बोले भाड़ में जाओ, प्रेजेंटेशन की भी तैयारी नहीं करनी है। उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि भाई साहब वो एक बहुत ही बड़े बिजनेस स्कूल, यूएस के वन ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल में, ऐसा बिजनेस स्कूल जहां पर कि बड़ा बड़ा ब्रांड आना चाहेगा, प्रेजेंटेशन देना चाहेगा, लोगों से बच्चों से बात करना चाहेगा, प्री प्लेसमेंट ऑफर देना चाहेगा। तो कितने भी बड़े ब्रांड को अगर वो अप्रोच करने की कोशिश करे तो उसको तो आना ही। तो उन्होंने अपने प्लेसमेंट ऑफिसर से बात करके कुछ नंबर्स निकाले, अच्छी ट्यूनिंग थी, निकाल ली। उन्होंने बताया प्रोजेक्ट है इस हिसाब से। सीधे उन्होंने ब्रांड्स को कॉल किया कि देखो बॉस, प्लेसमेंट सीजन 6 महीने बाद है, तुमको अगर इंप्रेशन जमाना है, बिकॉज देखो कंपनीज में भी एक दौड़ लगी रहती है प्रीमियर बी स्कूल में कि उनको बेस्ट टैलेंट को हायर करना है। तो बेस्ट टैलेंट को हायर करने के लिए एक 2 वे चैनल रहता है। पहला, स्टूडेंट को तो अपनी काबिलियत बतानी पड़ती है, लेकिन कंपनीज भी चाहती है ना, बिकॉज सोचो माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, गूगल आ रही है, एप्पल आ रही है, सब चाहते हैं कि जो क्रीम टैलेंट हो वो हमारे पास है। तो इन्होंने सीधे इन सबको कॉल लगा के बोला देखो भाई हमारे पास सीधे सीधे 2 घंटे हैं, हमारी फैकल्टी ने बोला है कि हमारे पास फुल फ्रीडम है, जिसको चाहे हम दे सकते हैं, तो हम आपको ये मौका दे रहे हैं। आज 6 महीने बाद प्लेसमेंट है, पहला इंप्रेशन जमाना, इधर आके अपनी सारी तारीफ कर दो ताकि लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में आपके बारे में चीजें फिट हो जाए। अगले बार जब आप प्लेसमेंट में आओगे ना तो आपका नंबर लगने का चांस सबसे ज्यादा है। तो कंपनीज तो बिल्कुल एक्साइटेड थी, टॉप बी स्कूल है, ये है। पर उन्होंने बोला देखो हमारे पास इतना टाइम है, फटाफट ये वाली चीज करनी है आपको, आप देख लो। एक्चुअली में अगर हम पूरा शेड्यूल करके करते तो वो ज्यादा पैसे भी मांग सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, आधे घंटे के स्लॉट कुछ कंपनीज को बांट दिए 40,000 रुपए में, और 100 रुपए पे 40,000 रुपए इन्होंने बनाए।
इसका मॉरल क्या है? इस पूरी कहानी का मॉरल ये है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आप रियल एस्टेट में लगा रहे हो, बॉन्ड्स में लगा रहे हो, फिक्स डिपॉजिट्स पे लगा रहे हो, गोल्ड पे लगा रहे हो, इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, अगर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको 3-4 चीजें ध्यान रखना चाहिए। पहला, नॉइज को हटाओ। बहुत सारे डेटा पॉइंट्स इंटरनेट के एज में आपके दिमाग में डाले जा रहे, उन सबको अवॉइड करने की कोशिश करो, आपको कंफ्यूज कर देंगे। नॉइज ऑल्सो इंक्लूड्स पीपल लाइक अस। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, सारे इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक नॉइज हो जाता है। अगर आप बहुत एक्सेसिव वे में सिर्फ देखते जाते हो और कुछ प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते तो कोई सेंस नहीं है। तो पहले नॉइज को काटो। दूसरा चीज है, पैसे कम हो या ज्यादा हो ये सब मत सोचो। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग भी 100 रुपए से 40,000 इन्वेस्ट करके या हीरो जीरो करके कर लोगे, लेकिन इनोवेटिव अप्रोचेस अगर आप सोचोगे तो वो ज्यादा बेटर है, रादर देन क्रिबिंग एंड थिंकिंग कि यार मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए है और मेरे पास मैं क्या करूं से बेटर है आप ये सोचो कि 100 रुपए वो भाड़ में जाए, मैं किस तरह से अपने 10,000 रुपए बना सकता हूं उसके बारे में सोचो। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर ध्यान रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, म्यूचुअल फंड के खुद के थ्रू कर रहे हो, तो आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। कौन सी चीज हो गई? पहला कि भाई प्रमोटर छल कपटी नहीं करे, प्रमोटर अच्छा हो। दूसरा आपको ध्यान रखना है प्लेजिंग ना हो उसमें। तीसरा आपको याद रखना है रिटर्न ऑन इक्विटी उसके लास्ट 10 साल का अच्छा हो। चौथा आपको याद रखना है फ्री कैश फ्लो वहां पर अच्छा हो। और पांचवा याद रखना है कि लायबिलिटी उधर कम हो। अगर आप ये सारी चीजों का ध्यान रखोगे तो आप एक अच्छा स्टॉक पिक कर सकते हो। लाइकवाइज म्यूचुअल फंड करना है आपको पिक, तो आपको क्या ध्यान रखना है? पहला, एक्सपेंस रेशियो कम हो। दूसरा, पास्ट परफॉर्मेंस डजंट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स, तो आपको ये देखना है कि वो क्या सही सेक्टर, सही एंटरप्राइजेस पे इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तीसरा, आपको ध्यान रखना है कि फंड हाउस कितना पुराना है। चौथा, ट्रैकिंग एरर। तो आप सिंपल चीजें, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके, नॉइस को अवॉइड करके जब आप निवेश करोगे ना, तो आप पैसे जरूर बनाओगे। आशा करता हूं आज का ये लेसन क्लियर होगा। अगर पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट्स में अपनी प्रक्रिया जरूर लिखिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।